चलो कल हुआ था, कल यही हुआ था ना। यही हुआ था, बोला था ये अप कार्बन है, ये अप कार्बन है, ये वाला अप कार्बन है। क्या क्या कहा था? अप कार्बन पे जो अप है वो क्या है? एक्सियल। एक्सियल इस पे एक हाइड्रोजन इधर होगा, ये क्या होगा? इक्वेटोरियल। अप कार्बन का अप वाला एक्सियल, डाउन वाला इक्वेटोरियल। जो अप कार्बन है उसका अप वाला एक्सियल, डाउन वाला इक्वेटोरियल, भूमध्य रेखा। ओके, ऐसे लो। जो डाउन कार्बन है, डाउन कार्बन का डाउन क्या बोला था? एक्सियल। डाउन कार्बन का डाउन एक्सियल, और ये वाला इक्वेटोरियल। डाउन कार्बन का अप वाला इक्वेटोरियल, डाउन कार्बन का डाउन वाला एक्सियल। फटाफट बोलो, साथ में जब बोलोगे याद होगा। डाउन कार्बन का अप वाला इक्वेटोरियल, डाउन कार्बन का डाउन वाला एक्सियल। ये चीजें हुई, ये चलो। तो टोटल नंबर ऑफ कितने एक्सियल कितने इक्वेटोरियल? 6 और 6। ये हो जाएगा इतना। चलो लिखेंगे आप। There are 4 types of, यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्यतः फॉर्म पाई जाती है। There are 4 types of forms. There are mainly 4 types of forms. There are mainly 4 types of forms. There are mainly 4 types. There are mainly 4 types of forms. 4 types of forms. 4 types of forms are formed. मुख्यतः 4 प्रकार की रूप, मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार के रूप पाए जाते हैं, या 4 फॉर्म पाए जाते हैं। पहले लिखेंगे चेयर, दूसरा लिखेंगे हाफ चेयर, हाफ चेयर, तीसरा लिखेंगे बोर्ड, और चौथा लिखेंगे ट्विस्ट बोर्ड। चौथा क्या लिखेंगे? ट्विस्ट बोर्ड। ओके, हिंदी वाले लिखेंगे हाफ को आधा चेयर, चेयर कुर्सी आधा कुर्सी, बोर्ड को बोर्ड ही कहेंगे, नाव और आधा नाव, नाव और आधा नाव। अब बोल हंसो मत, ठीक है। चलो, चेयर, हाफ चेयर, बोर्ड और ट्विस्ट बोर्ड। हाँ हाँ चल, घुमाओ ऐसे, घुमाओ ना, ऐसे घुमाओ ऐसे। अरे छोड़ो से, चेयर बनाओ। फॉर्म को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चेयर हम सीख चुके हैं, चेयर को कैसे बनाते हैं। फटाफट चेयर को कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। जब भी हाफ चेयर की बात आएगी बोर्ड पे लिखेंगे हाफ चेयर में आधा चेयर, मतलब एक। कैसे याद रहेगी? बोर्ड पे देखेंगे 1 2 3 4 और 1 5। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5। एक उठावा कार्बन होगा। एक क्या होगा? उठावा कार्बन। ये कौन सी फॉर्म होगी? हाफ चेयर। ये कौन सी होगी? हाफ चेयर। या आपके पास इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है, डायरेक्ट क्या आता है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैं आपको वो नहीं दिखा रहा, जो डाटा हमने आगे दिखाते हैं, इसकी इतनी आदि। थर्ड क्या लिखा है आपको? बोर्ड। थर्ड क्या है? बोर्ड। चलो बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड देखो, बोर्ड कैसे होती है? ये क्या हो जाएगी आपकी बोर्ड? ये क्या हो जाएगी? मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मेरे भाव पे जाना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ओके, ड्राइंग अच्छी नहीं थी। हमें इसे थोड़ा एक और आपको, इन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा होगा, एक यहाँ पे ऐसा होगा। इन हाइड्रोजन को फ्लैग पोल हाइड्रोजन, इनको क्या कहते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। मूवी देखी आपने? मूवी में नाव पे देखा ऐसा लगा रखा रहता है ऊपर एक ही फ्लैग लगा रखा रहता है ना, इंडिकेशन। तो इन हाइड्रोजन को कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। चौथी क्या थी?
ट्विस्ट बोर्ड, ठीक है। ट्विस्ट मतलब थोड़ा ट्विस्टेड होगा। 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन। ये चलो जो कर रहा हूँ ये क्या है, कार्बन है, ट्विस्ट बोर्ड है। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है यार, ट्विस्ट का मतलब क्या होगा, मोड़ा हुआ। देखो हाँ, चेयर और मेनली दो लिखा है। आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। चेयर को हाफ चेयर बना दिया, दो फॉर्म उसके लिए डिवाइड कर दी। मेनली दो ही एग्जिस्ट होते हैं, चेयर और बोर्ड। चेयर को थोड़ा तिरछा करेंगे तो हाफ चेयर, बोर्ड को थोड़ा मोड़ेंगे तो ट्विस्ट बोर्ड। ये चलो ये पता ही, कोई देखेगा ना यूट्यूब पे, वो बोलेगा साल को बनाना नहीं आ रहा होगा, तो क्या पता इसकी तो ड्राइंग ही बेकार है। ठीक है, अब लग रहा है इसको थोड़ा रफ करना सर है, उसी को थोड़ा रफ करो। चलो ठीक है, ट्विस्ट बोर्ड आ समझ में। अपन को क्या याद रखना है, इनकी एनर्जी का ऑर्डर। क्या याद रखना है, एनर्जी। कल मैंने आपको बताया था जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ये चलो तो चलो आगे चलते हैं। ये याद है सबको, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना दिमाग में, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। चलो वहां पे लिखेंगे सिटी बस में हाफ चेयर लगा दो, लिख दो सिटी बस में, सिटी बस में हाफ चेयर लगा दो। सिटी बस में हाफ चेयर लगा दो। कौन आता है उसमें, सिटी बस में हाफ चेयर लगा दो। आगे इतना रुक रहा है, इसका पेन लेना पड़ेगा, ये इसका पेन नहीं है। सिटी बस में हाफ चेयर लगा दो। अब देखो मैंने यहाँ लास्ट में सी लिखा है, सी का मतलब क्या हो जाएगा, चेयर। क्या हो जाएगा, चेयर। सी का मतलब क्या है, चेयर। अपन को बोलना है सिटी बस में क्या लगा दो, हाफ चेयर लगा दो, चेयर हो गया। टी का मतलब ट्विस्ट बोर्ड, टी का मतलब ट्विस्ट बोर्ड। बी का मतलब बी ओ, BOAT बोर्ड। और हाफ चेयर का मतलब हाफ चेयर। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये किसकी एनर्जी, ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी का। ये किसका ऑर्डर है, एनर्जी का। अब देखो कैसे याद रखेंगे, चेयर नॉर्मल फॉर्म में थी, ये चलो इसका मतलब इसकी एनर्जी तो सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। कोई एक याद रखना है, दो याद नहीं रखने हैं। चेयर की एनर्जी सबसे कम होती, दिमाग में इतना याद रखना है। ये चलो सीधा क्या कहना है, सिटी बस में, जिस सिटी बस में क्या लगा दो, हाफ चेयर लगा दो। तो चेयर ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट बोर्ड, ये बोर्ड और ये हाफ चेयर। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ये किसका है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। याद हो गया सबको, याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तुम्हारा मिशन यहाँ से पूरा हो गया आप जी का। जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी, ये सुनो तो वहां क्या पूछा था, सबसे स्टेबल कौन है, तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा, चेयर। ये सुनो आंसर मिल गया। ये क्या है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, एनर्जी का कैसा ऑर्डर है, घटता हुआ। कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का घटता हुआ ऑर्डर है। ये एनर्जी का कैसा ऑर्डर है, घटता हुआ। चल रहा है। अगर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तुम्हारा नाम क्या है, ज्योति। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले, यहाँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर था, ये घटता हुआ क्रम। साइन चेंज हो जाएगा, चेयर यहाँ आ जाएगी, चेयर के बाद साइन ये वाला आ जाएगा, क्या है, ट्विस्ट बोर्ड। किसका आ जाएगा, ट्विस्ट बोर्ड। फिर किसका आएगा, ट्विस्ट बोर्ड। फिर किसका आएगा, बोर्ड का। और फिर किसका आएगा, हाफ चेयर। ये किसका ऑर्डर हो गया, दोनों ऑर्डर लिख दो याद करने के लिए। एक ये हो गया अवरोही, ये क्या हो गया, आरोही।
बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम, ये कौन सा ऑर्डर हो गया एनर्जी का? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। चलो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चले आगे, हो गया। चलो एनर्जी का ऑर्डर लिख दो, वो इस एनर्जी का ऑर्डर ये हो गया, तो स्टेबिलिटी का सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा? चेयर। उसके बाद टी, बस टी मतलब ट्विस्ट बोर्ड, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर क्या था? सेकंड बोर्ड, फिर लास्ट में क्या था? हाफ चेयर। फटाफट कर दो। हो गया। ये कैसा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, और हुई क्रम, ठीक है। स्टेबिलिटी का कैसा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या हिंदी स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं? स्थायित्व। स्थायी 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 कहते हैं। हां, स्थायी बोलते हैं। स्टेबल को बोलते हैं स्थायी। स्टेबिलिटी स्थायित्व ना, स्थायित्व का घटता हुआ क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर यही पे बढ़ता हुआ क्रम पूछे तो इस पूरे को उठाना है, ऐसे में पटक देना है, ये चलो। यहाँ क्या आ जाएगा? सबसे यहाँ मतलब इस वाले एंड पे चेयर, उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोर्ड, और लास्ट में चेयर, लास्ट में क्या? हाफ चेयर, एचसी। तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फटाफट इसको लिख दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, हमको आ जाता है और हम गलत मार देते हैं। ये चलो, इंक्रीजिंग पूछा हुआ है या डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, दोनों ऑर्डर लिख दिए, दोनों लिखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया जितना पढ़ा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट, अब 3 की बात है। ये चलो 8 में से 5 आपके पूरे हो चुके हैं इन 2 टॉपिक से। अब जो आपका बचा है सिलेबस उसमें से, चलो हेडिंग डालेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ये हो गया सबका, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स है ना सिलेबस में। साइक्लो एल्केन्स दिया गया है, उसको मतलब किसकी बात कर रहे हो? हेलो एल्केन की, उसी में साइक्लो एल्केन है, एल्केन और ये जो दे रहा है हेलो एल्केन, उसी में एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाली यूनिट हम सारी कंप्लीट कर चुके, 11th की 2 यूनिटें कंप्लीट हो गई है, 11th की 2 यूनिटें कंप्लीट हो गई है। ओके, वो जीओसी के अंदर ही सारा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो सारा जीओसी में कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलो आगे देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। अल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स वाली मेंशन होगा सिलेबस में है, उसी के अंदर आ जाएंगे ये। हेडिंग डालो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स एंड हेलो एरेन्स, हेलो एरेन्स। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे हेलो अल्केन। हेलो का मतलब हेलो, हेलो मतलब हेलो अल्केन एंड हेलो, हेलो बोलो भाई एरेन्स। अब हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखूंगा तो वो मत करना। एरेन्स, हेलो का मतलब हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब किसकी बात होगी? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और हाइड्रोजन, इन चीज की बात होगी। ये चलो फ्लोरीन के कंपाउंड कम ही मिलेंगे क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा, उससे उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पीरियोडिक टेबल का परसों भी पेपर में था तुम्हारे, ये चलो याद रखने हैं कुछ चीजें। डाउन द ग्रुप ये सारी बातें आने वाली है। हेलो प्लस अल्केन, अल्केन का मतलब अल्क प्लस एन। अल्क मतलब जो कार्बन होते हैं, जो नोटेशन रहता है, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड पे बात करेंगे, मतलब जो हाइड्रोजन अटैच है वो किसका अटैच होगा? हाइड्रोजन किसका अटैच होगा? एकल बंध में। हाइड्रोजन किसका अटैच होगा? जो एक्स है आपका, इसका कहने का मतलब है जो आपका ये कार्बन 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 की जो चेन आ रही है, इस पे हाइड्रोजन अटैच होगा। ये चलो वो किससे जुड़ा होगा? एकल बंध से। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, लिख दो सिंगल बॉन्ड या एकल बंध से जुड़ा होगा। मैं इतनी चीजें सिंगल बॉन्ड बोलता हूं तो जैसे आगे नहीं लिखता तो आप ही लिखा, तो ये
टाइम टाइम बच जाएगा, एक एक 2 2 मिनट, समझ रहे हो आप? तो उसमें आपका फाइनल हो जाएगा सिंगल बॉन्ड पे जुड़ा होगा। दूसरा क्या होगा, हेलो प्लस एरिन, नहीं नीचे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, हेलो प्लस एरिन, हेलो प्लस एरिन। हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन, और एरिन का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो। किससे जुड़े होंगे, एरिन मतलब, एरिन का मतलब एरोमेटिक्स, एरिन का मतलब एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स। और आपके पास एरोमेटिक्स का अपन किसकी बात करते हैं, केवल बेंजीन की बात, क्योंकि 12th में आपकी जब चल रही है यूनिट, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ये बेंजीन, और इस पे क्या लगा हुआ है, हेलोजन। यस या नो? तो ये इसके तरीके आगे और हो सकते हैं, ऐसा भी हो और बेंजीन की रिंग ऐसा हो और इसके यहाँ पे कोई कार्बन हो और इस पे सब्स्टिट्यूट हो, तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कितने टाइप से बोला मैंने, एरोमेटिक्स में दो कैटेगरी आ सकते हैं, एक तो डायरेक्टली रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो, पूर्ण देखेंगे, एक तो डायरेक्टली रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो और एक का हो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, एक का हो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। यहां ध्यान में रखेंगे, इसमें जो हेलोजन जुड़ा है, सपोज बेंजीन की रिंग थी ऐसे, तो यहाँ पे H रहा होगा, ऐसे नो, और यहाँ पे क्या रहा होगा, सपोज इसकी रिएक्शन HCl से हुई है, तो यहाँ पे Cl का एडिशन हुआ है और H2 बाहर निकल रहा है, ऐसे नो। तो इसका मतलब इसमें डायरेक्टली रिंग वाला जो जो ये वाला बना है वो इससे बना हुआ है, जिसमें डायरेक्टली रिंग का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है। इसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डायरेक्टली न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। जो रिएक्शन डायरेक्टली न्यूक्लियस से सब्स्टिट्यूट हुई हो, यहाँ ये बेंजीन का न्यूक्लियस था, उसके बाहर कोई कार्बन था और उसका H, उसका एक H हट के वहां पे क्या जुड़ा है, X, तो इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस साइड चेन डेरिवेटिव। ये न्यूक्लियस साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, कि जो न्यूक्लियस था उसकी साइड में कोई चेन था, वहां से सब्स्टिट्यूट करके कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस साइड चेन डेरिवेटिव रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, आगे आ रहा है, क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियर साइड चेन डेरिवेटिव रिएक्शन, न्यूक्लियर साइड चेन डेरिवेटिव प्रोडक्ट या रिएक्शन, डेरिवेटिव रिएक्शन। और इसके क्या कहेंगे, जो ये प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे, डायरेक्टली न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। क्या कहेंगे, डायरेक्टली न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, सीधे न्यूक्लियस पे सब्स्टिट्यूशन। यस नो, सीधे कहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, न्यूक्लियस पे, हिंदी में लिखेंगे सीधे न्यूक्लियस पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसे कहेंगे साइड चेन पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब किनारे पे। यस नो, चलो लिखो, आवाज कम कर दो, सारे के अंदर नजदीक से ज्यादा ले लेगा। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिखो क्लासिफिक, ये तो समझ आ गया सबके। ए यहां देखिए, दो चीज दिमाग में इस पूरी यूनिट में रखना है, हेलो मतलब हैलोजन, अल्केन मतलब अल्केन पे जुड़ा हुआ, तो एन का मतलब भी आ गया, इसमें जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइड्रोजन एन का मतलब क्या हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, याद रहेगा, जिस कार्बन पे हेलो एल्केन में हैलोजन जुड़ा है उसका हाइड्रोजन क्या है, sp3। यहां जब रिंग में जुड़ेगा तो उसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2, मतलब बाहर जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा, sp3। आ रहा समझ में, ये कार्बन कैसे, बेंजीन के सारे कार्बन का हाइड्रोजन कैसा होता है, sp2, डबल बॉन्डेड है, 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 sp2, तो sp2 ही पे सब्स्टिट्यूट है तो मिले क्या, sp2, लेकिन इसमें बाहर है, CH3 पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sp3 भी, ये sp2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और ये वाला कैसा है, sp3 पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, चलेगा इसका, ये चलो, दिमाग में रहनी चीज है। एलिमेटिक मतलब स्टेट चेन, आगे बात करेंगे। और एरोमेटिक, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ halogen derivative of hydrocarbon,
ये सब देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो आगे बनाए होते कितने तरीके में बांटा है उसे, जो यहाँ पे आगे बनाया है इसे दो तरीके से बांटा हुआ है। एक वाला तो स्ट्रेट चेन वाला है, एलिफैटिक वाला। एक कैसा है स्ट्रेट चेन, उसे क्या कहेंगे एलिफैटिक। दूसरा किसमें बता रहे हैं एरोमेटिक्स में। दूसरे में एरोमेटिक्स की रिंग का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। तो इसे कितने तरीके से बांटेंगे अपन, दो तरीके से। कितने तरीके से क्लासिफाई किया है, दो तरीके से। एक क्या है एलिफैटिक, एक कौन सा है एलिफैटिक। हिंदी वाले भी एलिफैटिक ऐसे ही लिखेंगे एलिफैटिक। और दूसरा कौन सा है एरोमेटिक। दूसरा कौन सा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक्स मतलब एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स में क्या क्या आपने एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इतना लिख दोगे आप लोग हिंदी में वहीं पे, यस या नो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखो। इन केस ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, in case of aliphatic hydrocarbon, in case of aliphatic hydrocarbon, in case of aliphatic hydrocarbon, there are in case of aliphatic hydrocarbon, compound are obtained. In case of aliphatic hydrocarbon, इसको हिंदी में लिखा पहले आप इंग्लिश में लिखो। In case of aliphatic hydrocarbon, compound are obtained एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के केस में जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो डायरेक्टली इन केस ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज obtained by direct substitution. Compound is obtained by direct substitution. Compound is obtained by direct substitution. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के केस में कंपाउंड डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त होता है। यस नो। पहला लिखेंगे इसी को एक बार देखते हैं। फर्स्ट वाला लेके चल रहे हैं। यस नो। सर हिंदी में क्या बताऊं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के केस में कंपाउंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त होता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं प्रतिस्थापन। हाँ, डायरेक्ट प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त होता है। देखो CH4 प्लस CH4 है कंपाउंड, क्या दे रखा है CH4, क्या दे रखा है ये है CH4। अब थोड़ा ये हम जीओसी में बहुत बार कर चुके हैं। जीओसी में कितनी बार कर चुके हैं, बहुत बार। CH4 है, इस पे मैंने प्लस Cl क्या माइनस क्या कर दिया H कर दिया, मतलब डायरेक्ट क्या कर दिया न्यूक्लियस पे सब्स्टिट्यूशन। ये कार्बन था ऐसे, इसके ये 4 हाइड्रोजन थे, न्यूक्लियस यही था, न्यूक्लियस पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया। क्या सब्स्टिट्यूट किया Cl ऐड किया और बाहर क्या भेजा H माइनस H कर दिया। ये सुनो चलेगा, जब प्लस H लिखो माइनस लिखो, आप जो वहां से क्या मिलेगा प्लस H। ओके ये सुनो, ऐसे सपोज ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है C2H5, क्या दे रखा है C2H6 CS3 और इस पे दे रखा है किसकी रिएक्शन HCl की, किसकी है HCl की, या Cl2 दे रखा है, ये क्या दे रखा है प्लस Cl2। तो क्या हो जाएगा इस वाले कार्बन का किसी भी कार्बन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सब आप पढ़ो, Cl मतलब एक Cl और दो Cl। आगे मैकेनिज्म हमने जीओसी में पढ़ा है, फ्री रेडिकल से तोड़ो किसी से भी तोड़ो, आपकी मर्जी है। सारा रिएक्शन सारा जीओसी में कंप्लीट हो चुका है। फ्री रेडिकल से तोड़ो या डायरेक्टली नेगेटिव बना के तोड़ो, ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, आप फ्रीली मर्जी हो। पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैंने एक H को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया CH3 CH2 और Cl, और साथ में क्या कर दिया मैंने यहाँ से HCl बाहर दे दिया। ये चलो मतलब मैंने इस एक कार्बन की जगह क्या जोड़ दिया है, क्या देखेंगे एक कार्बन के एक इसको हटाया तो यहाँ पे क्या जोड़ा Cl, और H के साथ क्या बन जाएगा फिर हमारे पास Cl। ये चलो इसका नाम क्या है अल्काइल C2H6 का, C2H6 का बोलो इथ प्लस इथेन। ये चलो सही है। यहाँ पे ये क्या था क्लोरीन गैस, क्या थी क्लोरीन गैस है, कुछ भी बोल दो क्लोरीन गैस। यहाँ पे क्या बना जहां पे पंचर ग्रुप है उस कार्बन को एक, ये सब सीख चुके हैं, मैं तभी तो बोला 90% लिखो तो क्या हो जाएगा 1 2
1 2 1 पे क्लोरो। हैलोजन्स को जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइड वाले उनको क्या लिखते हैं हमेशा सबसे पहले? हैलोजन को क्या लिखते हैं? हेलो सबसे पहले। ये से लो यहाँ पे मिलते सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो। तो हेलो सबसे पहले आते हैं CH 1 पे क्लोरो, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे 1 पे क्लोरो प्लस कितने कार्बन है? 2 2 प्लस 1, सारे सिंगल बॉन्ड है तो 1, तो 1 पे क्लोरो इथेन, 1 पे क्लोरो चलेगा। कॉमन नेम, जब आप रिएक्शन लिखते हो तो हाइड्राइड की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोडक्ट के नीचे कॉमन नेम भी लिखते हैं। समझ आ रहा है आपको? प्रोडक्ट के नीचे आप कॉमन नेम भी लिख सकते हो। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसकी जब एक साइड खाली होती है इसको क्या कहते हैं? मिथाइल। अब C2H5 की अगर एक साइड खाली होगी इसे क्या कहेंगे? इथाइल। ये चीजें हो चुकी है ना सारी, तो मैं तभी तो कह रहा हूं। तो एक साइड खाली है अगर ऐसे तो इसको क्या कहेंगे? इथाइल। और बीच में क्या आता है कॉमन नेम में? गैप आता है। बीच में क्या आता है? गैप। तो ये तो आईपैक नेम हो गया। ये क्या है? आईपैक। और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? इथाइल और साथ में गैप के साथ क्लोराइड। ये चलो जब आप रिएक्शन लिखोगे उस टाइम आईपैक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख दो? इथाइल क्लोराइड। समझ आ रहा? ये चलो तो अब देखो आपने जो सब्स्टिट्यूशन क्या है वो किस कार्बन पे क्या है? sp3 पे। इसका रिएक्शन क्या था यहाँ? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। जब भी 4 सिग्मा आएगा तो S प्लस P 3 p ऑर्बिटल sp3। यहाँ जो बना वो भी किस पे बना? तो मतलब कोई चेंज नहीं आया, sp3 पे सब्स्टिट्यूशन और sp3 प्रोडक्ट बना। ये सुनो तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? sp3। और उन भोले भटकों को भी बोल देना भटक से बड़े वापस आ जाओ, आना वापस ही है। ये सुनो sp3 वहां पे क्या नहीं लिखा हुआ मैंने वो जीरो जीरो बता। क्लोरीन का क्या छूटे हुए वहां? क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है? वहां दिख नहीं रहा, उसका पूरा दिख रहा है ना, तो वो जीरो से पूरी होगी। कितने लोन पेयर है? 3। वो दिख रहा है, बनाने की जरूरत है कि नहीं है? क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 7। क्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड सबका तो 3 लोन पेयर दिखाया नहीं मैंने, वो जीओसी में हो चुकी बात। अब जैसे मैं यहाँ लोन पेयर ना बनाऊं समझ जाओगे? वो आप खुद समझ रहे हैं, जीओसी पे इतना टाइम दिया। चले आगे। तुम्हारा क्या नाम है? रश्मि। समझ आ रहा है? ठीक है, वो जीओसी की वीडियो देखना आप एक बार है। अब जैसे मैं ऐसा बोला था आपका 90% सिलेबस पूरा हो चुका था, वो हो चुका है। इसमें नाम आने वो सारे लिखोगे आप। दूसरा लिखो फ्लोरीन का मैं प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहा हूं? जैसे मैं इस यूनिट में फ्लोरीन को यूज ही नहीं करूंगा तो दिमाग में क्या रखना है? वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। जैसे नो इसके अपन उसको यूज ही नहीं करते हैं, वहां पे एक नंबर पे आ जाएगा क्वेश्चन कि हेलो एंड आप फ्लोरीन को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वहां जो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मिलेगा उसे उठाना है। समझ रहे हो? जैसे नो लिखेंगे दूसरा C2H5 से C2H6 पे Br की रिएक्शन करो, फटाफट करो। C2H6 से CH3 पे Br की रिएक्शन करो, क्या बनेगा? CH3। ये समझ आ रहा है? अब जैसे मैं ऐसा लिखूंगा तो ये बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ। तो साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से? HBr। HBr का नाम क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलो साथ साथ थोड़ा स्पीड बना दो जरा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का इत प्लस। तो अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ये सारी चीजें पहले पता नहीं कितनी बार होंगे। कार्बन कार्बन के बीच पहला सिंगल बॉन्ड आता है तो क्या हो जाएगा? इत प्लस एन। वहां क्या हो जाएगा? Br2। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 1 ब्रोमाइड नहीं कहेगा, 1 ब्रोमो इथेन। 1 ब्रोमो इथेन। और कॉमन नेम में 1 ब्रोमो इथेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति। ज्योति। जब मैं आईपैक नेम लिख रहा हूं, अब मुझे क्या होता है, क्या कर रहा हूं मैं? 1 ब्रोमो इथेन। 1 ब्रोमो इथेन। ये कौन सा नेम है? आईपैक नेम। इथ प्लस एन। 1 पे ब्रोमो, एक पे जो Br आ रहा है वो ये रहा, इस वाले फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे Br है। तो 1 2 जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उस कार्बन को एक कहते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं? एक। H और Br में Br एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे है, वो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी आपने एनसीईआरटी में। किसी के पास है यहाँ पढ़ी हुई? अगर ना दोनों साइड होगा तो काम, अगर वो वीडियो देखनी है, वो 20-22 क्लासेज जो हुई है, ये तो आपको जब एक्स्ट्रा बच्चे पढ़ेंगे अभी नोट आने के बाद बच्चे, तो
तो उस टाइम आपको लेके चलेंगे, ठीक है। मेरा 16 को पेपर है, तब तक थोड़ा मेरे साथ हो, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज समझ आ रही है। जहाँ पे वो आएगा वो भी बात होगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है, वो सब चीजें होती है। यहाँ पे BrCH और Br में Br फंक्शन ग्रुप है, इससे Br को क्या क्या 1, तो 1 पे ब्रोमो इथेन। यहाँ जब रिएक्शन कर रहे हो तो वहां आई की जरूरत, तो क्या कह सकते हैं इसको कॉमन नेम में, C2H5 की साइड में जुड़ा एक एच हटाया तो C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। क्या कहते हैं, इथाइल। और कॉमन नेम में क्या आता है, गैप, आई पैक में कोई गैप नहीं होता है, तो इथाइल ब्रोमाइड। HBr का नाम लिख दो। चलो सेकंड लिखो, एरोमेटिक। सेकंड लिखेंगे एरोमेटिक। हो गया ये, रुकना है तो लिखवा के बाद इतना ही बनाना लिखा है। चलो हेडिंग डालो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आज कितनी तारीख है, 1/5 तक इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे किसी भी हालत में, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, टारगेट बना के चलो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो मैंने आपको पहले लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे जो लिख रहा हूँ उस चीज में जो लिखते हैं उससे पहले ये था ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसमें क्या किया था, एरोमेटिक रिंग से सब्स्टिट्यूट किया था, पहला बोला, जिसमें डायरेक्टली बेंजीन की रिंग पे प्रोडक्ट आके जुड़ते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डायरेक्टली रिंग सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। क्या बोला मैंने, जिसमें डायरेक्टली आपके पास बेंजीन है, तो जिसमें डायरेक्टली बेंजीन की रिंग पे आके हेलोजन जुड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डायरेक्टली न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। ओके, सेकंड में क्या है, न्यूक्लियर साइड चेन डेरिवेटिव रिएक्शन। कहीं इधर लिखेंगे, समझ भाई कैमरा बंद हो गया है, वो भी जरूरी है। चलो, न्यूक्लियर साइड चेन डेरिवेटिव रिएक्शन। न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस है, इसकी साइड में कोई चेन है, इसका मतलब टॉलुइन था, ये क्या था, टॉलुइन। ये sp3 कार्बन है, कैसा कार्बन है ये, समझ में, कार्बन में 3 हाइड्रोजन का एक सिग्मा, हाइड्रोजन क्या sp3। न्यूक्लियर साइड चेन में किससे सब्स्टिट्यूट हुआ है, sp3 पे। तो अपन ने इसको साइड चेन क्यों कहा, क्योंकि जो जुड़ा है वो तो रिंग पे ना, जो कि एक किनारे पे जुड़ा है, जैसे ना, इसे क्या कहे, ऐसे न्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियस, साइड मतलब ये थी इसकी साइड, साइड चेन डेरिवेटिव रिएक्शन, ये साइड चेन डेरिवेटिव रिएक्शन। यहां पे क्या लिखा, साइड चेन डेरिवेटिव रिएक्शन, ये साइड चेन में आपने प्रोडक्ट बनाया है। ओके, यस या नो। चलो रिएक्शन करेंगे उसकी जो आपने लिखा हुआ है। चलो देखो, पहले लिखना है, इन केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पहले इंग्लिश में को फिर हिंदी बोलता हूं, ठीक है। इन केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, हेलोजन इज directly attached to ring or side chain, is directly attached to ring or side chain। अब बोलो क्या बोला मैंने, क्या लिखा है, धीरे धीरे से थोड़ा मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। इन केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू साइड चेन रिंग। इस तरीके के सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में हिंदी वाले लिखेंगे, हेलोजन को डायरेक्टली रिंग पे या तो किनारे पे जोड़ा जाता है। लिखो सर, भाई लिख क्यों नहीं रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है ना, इंग्लिश में नॉर्मल लिखा रहा हूं, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती है, ये सुनो, नॉर्मल सी लैंग्वेज चल जाएगी, इतनी चल जाएगी ज्योति, चल जाएगी इतनी। दिमाग में क्या रखना है, हमने जो है एरोमेटिक के केस में, या बोर्ड में ध्यान देंगे, एरोमेटिक के केस में हमने जो जोड़ना है वो या तो रिंग पे जोड़ना है या तो क्या जोड़ना है, रिंग की साइड चेन में। तो इस दो तरीके के, पहला लिखो, पहला इस तरीके, पहला लिखो डायरेक्टली, पहले लिखो न्यूक्लियर डेरिवेटिव, क्या लिखो, न्यूक्लियर हेलोजन, देखो पहले मुझे लिखने दो, न्यूक्लियर, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव।
लिखेंगे। इन केस इसमें लिखते नहीं है, लिखने का काम हम कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टली रिएक्शन लिखो, बेंजीन की रिएक्शन लिखो। क्या बेंजीन था ये, क्या था बेंजीन बनाएगा, ठीक है। वो 12 तक ही रहना मुझसे। यहाँ पे क्या है HH, कितने सिग्मा कितने पाई बेंजीन में 3 पाई सिग्मा 12 6 पाई 3 पाई पे 3 पाई 3 पाई इतना मत पिटोगे ना यहाँ से सारे पढ़ाने के बाद जीओसी रिवीजन कर 3 लो। पाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 1 पाई 2 पाई 3 पाई। क्या आंसर दे रहे हो ऐसे? 3 पाई 12 सिग्मा। तुमने सही बोला और उन्हें क्यों नहीं बोला? ऐसे लो चलो इस पे रिएक्शन करेंगे। वो याद कर लो सीता किसका बाप था लास्ट में। सारी रामायण पढ़ दी, सुबह क्या कह रहे हो? सीता किसका बाप था? Cl2 के रिएक्शन है, किससे है? Cl2 से। Cl2 में आप Cl2 जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। ये सुनो ज्योति, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7। किसके नीचे आता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। फ्लोरीन का अगर 7 है, फ्लोरीन का अगर 7 है तो सबका कितना हो जाएगा? इसके नीचे क्या आता है? फ्लोरो, फ्लोरो के नीचे ब्रोमो, ब्रोमो के आयोडो। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7। ये सुनो 7 का मतलब एक इसने बॉन्ड बना दिया, ये दोनों ने एक एक बॉन्ड बना दिया। अभी आप जीओसी की वीडियो देखो बहुत समझ आएगा, बट अभी भी समझ रहे हो साथ साथ। एक एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है कितने इलेक्ट्रॉन में से? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कितने की फॉर्म में? 3 लोन पेयर के। कितने की फॉर्म में? 3 लोन पेयर के। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। ये सुनो अभी बना रहा हूं, फिर आगे नहीं बनाऊंगा, समझ गए ना? आगे क्या हो जाएगा? एक H को हटा दो, इसका एक H हटाया, डायरेक्टली वहां पे क्या जोड़ दिया? फिर मैं कह रहा हूं ये बना, मैं ये क्यों बना रहा हूं? चलो फटाफट करो। यहाँ पे क्या जोड़ दो? Cl। फटाफट चलो। नेम, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो 1 पे लगा तो बोलो या ना बोलो, ये चलो। क्या हाँ HCl बाहर निकलेगा, HCl तो आएगा ही प्लस HCl। ऐसे ही आप दूसरा बनाओगे, Br2 से रिएक्शन है, किससे है? Br2 से, तो क्या बन जाएगा? फटाफट करेंगे, क्या बन जाएगा? ऐसे ही अगर I2 से रिएक्शन है क्या बन जाएगा? इसका नाम लिखो यहाँ। जो नए बच्चे हैं वो तो डायरेक्टली इसे 3 लोन में बना दो, दोनों के दोनों, ज्योति और पीछे नाम क्या है? रश्मि। दोनों के दोनों बना दो, ब्रोमो बेंजीन। I2 से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? यहाँ HBr1 I2 से रिएक्शन होगी तो I2 बेंजीन। फटाफट करो I2 बेंजीन। ज्योति ये और ये अलग है कि सेम है? रश्मि दोनों से आंसर है, ये और ये अलग है कि सेम है? बराबर है। ये सुनो बराबर तो एक ही पे तो लगा, वो एक ही पे कहीं भी लगा दो, इसको यहाँ भी लगाओ तो भी तो सेम ही है। इसको मतलब इस टाइम इसने इसको हल्का घुमा दिया। अगर मैं Br को यहाँ पे भी बनाता तो ये भी तो एक ही चीज थी। Br को अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये भी तो एक ही चीज है। इसको थोड़ा इससे ऐसा घुमा दिया, इसको थोड़ा ऐसा घुमाएगा तो अरे समझ में। जब तक दो ग्रुप नहीं लग रहे तब तक आप डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? I2 बेंजीन क्या हो जाएगा? IODO I2 बेंजीन। साथ में क्या निकल जाएगा? HI। साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। फटाफट लिख दो। बेंजीन के लिए मैं 3 डबल बॉन्ड डालूं या तो एक गोला डाल दो, कोई बात नहीं, गोला भी डाल दो तो चलेगा, इतनी दिक्कत नहीं हो जाएगी। आज तक मुझे पूरी कहानी आपको ओके ओके समझ आया? तुम शॉर्ट क्यों बना रहे हो? सीधे भाई अलग अलग बनाओ, शॉर्ट में चल रही है। तो मैंने कहा मैं करूंगा, तुम्हें अलग अलग, चलो कोई बात नहीं, आगे से मत करना ऐसे इतना शॉर्ट। मेरे पास तो बोर्ड है ना, चलो हो गया, चले आगे। ना बिल्कुल मेरे साथ लिखने की कोशिश करो, आप सारे लोग
समझो भी और साथ सिलेबस जल्दी हो जाएगा फिर, क्योंकि पहले बहुत टाइम दे चुका हूँ जीओसी और उसमें। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पूरा सबको दिख रहा है, इसमें भी कितने लोग फेल हो जाएंगे? 3। लेकिन सेकंड हेडिंग डालेंगे। ये कैसे हैलाइड है? एरोमेटिक्स, ये इनको मैं बोलूंगा तो कैसे हैलाइड है? ये हैलाइड, हैलाइड कैसे है ये? लिखो नीचे से, बताइए कि अपन क्या कह सकते हैं एरोमेटिक्स की रूट पे जुड़ा तो क्या कहेंगे? हैलाइड, हैलाइड। जैसे वो नेक्स्ट बात करेंगे, हेडिंग डालो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। हिंदी में क्या कहेंगे? तो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, किनारे वाले साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। हिंदी में लिखो आप साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। आप अलग अलग बनाना है, बेंजीन के लिए ये रहेगी साइड श्रृंखला। हाँ? क्या है? साइड श्रृंखला हैलोजन। साइड श्रृंखला हैलोजन, हाँ ठीक है। संरचना। इसको क्या कहते हैं? टॉलुइन। क्या कहते हैं? टॉलुइन। टॉलुइन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं? टॉलुइन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो कितने सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? इसको कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं? टॉलुइन। लिखेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। किससे रिएक्शन है? पहले हमने Cl2 से रिएक्शन की, यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर? HCl। क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 पे Cl। ये सुनो, एक H को हटाएंगे, वहां क्या जुड़ जाएगा? Cl। ये जो CH2 लिखा है ये दोनों और किसके साथ है? कार्बन के साथ। ये सुनो, तो इसको कहते हैं जब ऐसा हो C6H5 और बाहर CH2 ऐसी साइड खाली हो। ये ऐसा लिखने का मतलब क्या है? जो बाहर आपने जो ये स्ट्रक्चर बना रखा है, अगर ये ऐसा ना कि ऐसा दे दे, ये CH2 यही है ना, CH2 पे एक साइड है ऐसा लिख दे C6H5 और CH2 के बाद से ऐसे, ये दोनों एक ही तो है, एक ही है ना। तो इस कार्बन को कहते हैं क्या? बेंजाइल कार्बन। क्या कहते हैं हम इसे? बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। क्या कहते हैं? ऐसी जब साइड खाली हुई है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइल। या इसकी जब और क्या जुड़ गया है खाली साइड में? क्लोरीन। तो इसका नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन नेम बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। साथ साथ लिखेंगे ये सुनो, आगे इसी पे। चलो टॉलुइन, TOLUENE, ठीक है, टॉलुइन। अब देखेंगे इसका पेपर में क्वेश्चन आ रखा था ऐसे, उसने गलत किया है ये ना, जहाँ फिनाइल के साथ CH था, मैंने वही चीज नहीं पढ़ाई थी, वही तुम गलत कर दिया। चलो फिर देखेंगे, फिनाइल और Cl में ज्यादा पावरफुल कौन सा है? हाइड्रोजन के बारे में कौन है? फिनाइल की कोई भी औकात नहीं है Cl के सामने। Cl एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इतना चीज दिमाग में कहना है, इसकी कोई औकात नहीं इसके सामने। तो अपन के पास ये है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Cl। जिस कार्बन में पंचम ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को कौन सा नंबर देते हैं? 1। और 1 पे Cl लगा हुआ है, 1 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल। तो बोलो P पहले आता है कि C पहले आता है? तो 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, एक कार्बन को 1 पे क्लोरो, C6H5 को क्या कहेंगे? फिनाइल की रिंग। क्या कहेंगे? फिनाइल। तो ये तो फिनाइल हो गया, PHENY। ये क्या है? क्लोरो। और किस पे केवल कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन में? एक कार्बन की पेरेंट चेन है। ये सुनो, फिनाइल एक गोला जैसा कर दो यहाँ पे कंसीडर, ये सुनो, तो साइड चेन आ गया। वो क्या आ गया? साइड चेन है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये देखो रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, बाहर एक कार्बन है। ये सुनो, तो इसने इसको एक का इसको दो का, ऐसा मत कर देना। ये सुनो, अभी पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो गई? एक कार्बन है, एक पे क्लोरो है, एक पे फिनाइल है, तो C पहले आएगा, P पहले आएगा। सीधे को दो आइटम में क्या आ जाएगा? 1 पे क्लोरो, अल्फाबेट क्या आ रहा है अगर वैसा लिखा तो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, और एक कार्बन को मैं सारे सिंगल बॉन्ड है तो चल रहा है।
10वीं आपने वीडियो लेक्चर देखे जीओसी वाले, उनमें थोड़ा आवाज कम आएगी, सुनने की कोशिश करने, क्योंकि मेरा भाई पढ़ो तो खुद ही आज का अजीब सा हो रहा है, कहीं पे आवाज आ रही कहीं पे नहीं आ रही है, बट फिर भी आप सुनते रहे। क्लासेस यूट्यूब में वो यूट्यूब में नहीं है, वो उसमें टीच में है। 30 मिनट में 24 तक ये तो 2 है, 24 क्लासेस 30 मिनट के अंदर है यूनिवर्सिटी, 22 से 23 क्लासेस। आ रहा समझ में? ये तो कॉमन नेम हो गया ना सीएल। ये क्या है? इसको आइटम मार के आ जाओगे पेपर में आधे से ज्यादा लोग, ये सुनो, ये कॉमन नेम है। मैंने बोला एक साइड ऐसे खाली रही है, हमने वहां क्या कहा था? इथाइल, या क्या कहा था? मिथाइल। तो बेंजीन के बाद एक कार्बन से क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। लिक्विड है इसे जो कि वैसे मैं बोलता आपको पीछे वीडियो देखनी चाहिए, वहीं से सारी चीज। ये टॉलुइन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के बाहर अगर ये कार्बन जो होता है इसे बेंजाइल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइल कार्बन। लिक्विड इसे ओके। CH3 पे एक साइड खाली रही तो उसको मिथाइल कहा था, इसकी एक साइड खाली हुई तो उसे क्या कहेंगे? बेंजाइल। क्या कहेंगे? बेंजाइल। आ रहा समझ में? ओके चलो अभी अपन क्या कर सकते हैं? इसको मिटा दूं। अपन इस एक अभी भी वहां सब्स्टिट्यूशन की केसेस है। अब मैं ऐसा बोला मारो तो थोड़ा मार देता, ठीक है? कितनी बार डबल बोल रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। CH और Cl। अगेन मैं HCl या Cl2 किसी के साथ भी रिएक्शन कराऊं, ये चलो मैं अगेन Cl2 को यहां ऐड करना चाह रहा हूं, Cl2 को एक Cl को रिंग में और डालना चाह रहा हूं, तो मेरे पे ये H सब्स्टिट्यूट हो सकता है? हो सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे उस कार्बन के साथ एक Cl और एक H। इसका आइटैक नेम बता दो। कॉमन नहीं, आइटैक पूछा। 1 डाई सही। फिर से बोलना। 1 1 1 पे 2 बार है। 1 पे कितनी बार है? बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले कैसे लिखा आइटैक? मैंने आपको आइटैक तो पूछा ही नहीं कॉमन नेम, जैसे ना कॉमन नेम कम ही पूछता है। ये क्या है? इसको कहते हैं बेंजल। क्या कहते हैं? बेंजल। BENZAL बेंजल क्लोराइड। आप बताओ इसको क्या कहा था हमने? एक कार्बन से ये 3 S है, वहां कोऑर्डिनेट करके जाओ। जो मैंने बोला आपका 80% कंप्लीट हो गया है, 2 साइड खाली है, इनको क्या कहते हैं? चलो एक यहां मानो, एक यहां मान लो खाली, इसको क्या कहते हैं? इथाइलिन। इसको क्या कहते हैं? इथाइलिन। अब नहीं करेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये चलो इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐसा बना के दे रखा रहता है बीएससी करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका मतलब ये CC, इसके साथ ये 2 H ये रहे। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा साथ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी यही के हैं। ये सुनो, ये 2 साइड खाली थी, इसे कहते हैं इथाइलिन। इसे क्या कहते हैं? अब मिथाइल के केस में उसको मिथाइलिन कहते हैं, वो एक्सेप्शन था। मिथाइल के केस में क्या कहते हैं उसे? मिथाइलिन। जीओसी ने सारा लिखा रखा है, इसे इथाइलिन कहते हैं। ए बोर्ड में जाने के तो रस्मियां थी। इसको 2 साइड का खाली इथाइलिन कहते हैं। और यहाँ पे जब 2 OH तो उसको कॉमन नेम क्या था? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या था? इथाइलिन ग्लाइकॉल। आइटैक नेम क्या हो जाएगा? इथेन 1,2 डायोल। ये सुनो, इसका कॉमन नेम बेंजल क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजल क्लोराइड। जब इस H की 2 साइड खाली रहेगी उसे क्या कहेंगे? बेंजल। क्या कहेंगे? बेंजल। और क्लोराइड आ गया। ये सुनो, चलो आइपैक नेम पूछा, मैंने कहा आइपैक बता दो। एक इथाइलिन ग्लाइकॉल 2 बार, बेंजल डाइक्लोराइड कर दो 2 बार अगर डाई। इसका आइपैक नेम पेपर में तो आइपैक आएगा। आइपैक पहले पेरेंट चेन कौन सी है यहां देखेंगे, जो नए बच्चे वो भी साथ साथ हमारे साथ ही चलेंगे। इस फिनाइल, ये एसिडिंग है कार्बन, फिनाइल को यहाँ एक गोले के जैसा मान लो, ये साइड चेन में आ गया। सी पे क्या है? एक H और 2 Cl। पेरेंट कार्बन तो यही हो गया, एक ही कार्बन आ रहा है पेरेंट में, ये भी साइड चेन हो गया। और Cl तो पंचम ग्रुप था। इसको 1 क्यों कहा? क्योंकि इस पे पंचम ग्रुप लगा हुआ था।
तो 1 पे 2 बार आ रखा है 1 कॉमा इसका अटैक नेम 1 कॉमा 1 डैश डाइक्लोरो डाई CHLORO डाइक्लोरो और 1 पे क्या है फिनाइल और एक कार्बन को क्या कहते हैं मैथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन क्या कह दिया एन ये चलो आज तुमने सही जवाब दे दिया गुरु देवता की कृपा आने वाली इसका मतलब ठीक है सवाल करते हैं मेहनत बताते हैं देखो जवाब खुद आते हैं चलो जैसे ये ऑप्शन में नहीं रहा तब क्या मिलेगा एक बार ना जैसे मैं टफ बोलता हूँ तब तुम्हारे लिए थोड़ा ना वो औरों के लिए होगा ना तुम ये माइंड में क्यों लेके चल रहे हो वो तो औरों के लिए तुम्हारे लिए तो इजी रहेगा ना जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो तुम सब में से आगे करोगे हंस रहे हो अभी ये पेपर बताएगा ये चलो वो कॉपी से ही तुम्हारे लिए औरों के लिए समझ रहे हो तो एक क्वेश्चन आगे बढ़ने का 30 40 50 से आगे जिसके 2 आगे समझो 60 से आगे और जिसके 3 चलेंगे ना तो वो बिल्कुल आगे ही रहेगा जैसे नो अगर ये नहीं रहा ऑप्शन में तो 1 एलिमिनेट होगा क्योंकि 1 को दिखाते पहले कहा ना मैंने 1 है तो वहां छोड़ दो तो तब क्या होगा ये 1 गिरेगा तो मीनाक्षी क्या होगा अब एक जवाब दे दो मीनाक्षी खुश होगी उसके बाद 1 डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन सारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा कोई दिक्कत 1 को नहीं लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा पूरा डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन सारा क्या रहेगा एक साथ ओके पर अपन को ये लिखना है सबसे पहले फिर ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट को क्या इस पे एक और सब्स्टिट्यूट हो सकता है इसको कह दिया क्या बेंजल इसको क्या कह दिया पहले को बेंजाइल दूसरे को बेंजल थर्ड वाले की बात करते हैं चले आगे ज्योति थोड़ा जीओसी की वीडियो देखेंगे आप फिर भी समझा रहा हूं इतने में ही काफी है फर्स्ट टाइम में मैंने ज्योति पढ़ाई है इनमें नहीं तो पढ़ाता भी नहीं क्लास में तो यही से चलता क्या बनता हमारा क्या बना था इस पे क्या था H2 क्या थे Cl इसका नाम क्या था बेंजल डाइक्लोराइड आईपैक नेम क्या था डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन इस पे आगे मैंने Cl2 ऐड कर दिया तो क्या होगा मेरे पास बोलो भाई क्या होगा आप बोल नहीं रहे हो इस H को किससे रिप्लेस हो जाएगा ये वाला H Cl से फर्स्ट को क्या कहा बेंजाइल सेकंड को क्या कहा बेंजल इसको क्या कहेंगे बेंजो इसको क्या बेंजाइल पहला था बेंजाइल सेकंड था बेंजल थर्ड क्या हो जाएगा बेंजो थर्ड क्या हो जाएगा बेंजो कॉमन नेम है बेंजो ट्राइक्लोराइड ना ये क्यों करा रहा हूं ये तीनों कन्वर्जन में दे देगा रिएक्शन बना के पूछेगा बीच में क्या बनेगा क्या देखेंगे क्वेश्चन में साथ साथ डील करते चलो ये पूरी रिएक्शन दे देगा यहाँ पे प्लस Cl2 करेगा माइनस से आगे करते ये नहीं बना के देगा डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा पूछेगा दो बीच में क्या बनेगा आ रहा समझ में इसमें इसका नाम आईपैक में कॉपी में लिखो आप तभी कहोगे 1 नंबर के बीच हमें दो नंबर के बीच कॉमा आता है और अल्फाबेट और नंबर के बीच डैश 1, कितनी बार आ रहा है ट्राइक्लोरो और 1 पे क्या है फिनाइल ये सुनो और एक कार्बन को मैथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो फिर मैथ किसके लिए लिखा ए सिंगल बॉन्ड ये फिनाइल और Cl में ज्यादा पावरफुल कौन सा है Cl पेपर में 1 फिनाइल पहले रहेगा पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको 1 पे फिनाइल और वो सब सही होता है सब इसका सौरभ गवाह है परसों के पेपर में ऐसे नो तो वहां आपका दिमाग कैसे चलता है उल्टा यार फिनाइल बड़ा रिंग है अब आप मेरी जो बातें सुनी है उनका एप्लीकेशन करते हैं sp2 कार्बन है विथड्रॉइंग नेचर है और आंसर आपका सही होता है ऐसे नो और वहां पे कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा होता है कि बगल वाले को बताते हैं इसे करना है इसका यही है भाई लिख के लिए फिर बाद की बात होती है दूसरी बात है चलो इसका आईपैक नेम हो गया
अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अगर ये आ गया तो आपको मैंने अलग अलग करा दिया, इससे रिएक्शन है, यहाँ पे करेगा प्लस Cl2, ए क्या बनेगा, ए से आपका बी बना के दे दिया, यहाँ पे Cl2 दे दिया, इस पे इसे बी बना के दे दिया, क्या दे दिया बी बना के, यहाँ पे इसे क्या कर दिया, इसका बी बना के दे दिया क्या, फिर बोला Cl2 की रिएक्शन है, सी क्या बनेगा, कर दो फिर। हमने एक एक करके किया है, ये पूरा क्वेश्चन हमने कितने स्टेप में किया है, 3 स्टेप में। कितने स्टेप में किया है, 3। फर्स्ट में क्या किया है, फर्स्ट में हमने क्या किया है, केवल एक से जुड़ा, उसका नाम बोल दिया, क्या है बोलेंगे साथ साथ, बेंजाइल क्लोराइड। आइटैक ने क्या किया, फिनाइल और क्लोरीन में कौन पावरफुल है, बोलो सारे लोग, कौन पावरफुल है, क्लोरीन, तो क्लोरीन से फर्क कह दिया उस कार्बन को, फिनाइल को साइड चेन, यहाँ पे फिनाइल को हमने ऐसा कैसा लिया है, साइड चेन, नेम क्या था उसका, बेंजाइल क्लोराइड, 1 क्लोरो 1 पे फिनाइल मीथेन, अगर 1 नहीं रहेगा तो डायरेक्टली क्लोरोफिनाइल, यस नो। सेकंड में बात करेंगे 1,1 डाइक्लोरो, इस पे इसका नाम क्या था, बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे नाम लिख देना आपने, मैंने लिखा तो आपने भी नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा ऐसे नीचे नाम, बार बार नाम लिख के नाम याद होते हैं, बार बार नाम लिख के नाम याद होते हैं। इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, या 1 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल मीथेन, Cl2 ऐड किया तो हमको क्या मिला, बेंजाइल से बेंजल, 1 डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट में क्या किया हमने, ये कर दिया, ये सब की समझ आ गया, ये सुनो देखो। अब टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम, जैसे एक जुड़ा होगा, जैसे क्या जुड़ा होगा, एक, तो उसे क्या कहेंगे, डाई हैलो या मोनो हैलो या ट्राई हैलो, जिसपे एक जुड़ा उसे क्या कहेंगे, मोनो हैलोजन। तो लिखो टाइप्स ऑफ हैलोजन, अरे यार ये क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, लिखाने की जरूरत है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। लिखो नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो मेरा 15 को पेपर होने तो आप चाहे मुझे 2 घंटे पढ़ाना मुझे, ठीक है, आपका सिलेबस में छोड़ो, मुझे मेरा टाइम पूरा करके दूंगा, ठीक है, मेरे को सारी बुक याद है ये वाली, ठीक है, कि मैं इतनी बार पढ़ा चुका, मेरे दिमाग में घुसी हुई है, बट बुक इसलिए लाना पड़ता है कोई चीज छूटे ना, जो चीज छूटेगी पेपर में वही आता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ साथ रहे। पहला इसने कह दिया कि हम, पहला नहीं लिखा है मैंने, इसने कहा टाइप्स ऑफ हैलोजन, तो आपको पता है 4 ही होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो कि मैंने कहा हम फ्लोरीन का यहाँ यूज नहीं करेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर बेंजीन के लिए तो मैं छोड़ने चाहूंगा तो वो ऑलरेडी sp2 कार्बन है, कैसा कार्बन है, sp2 का नेचर खींचने वाला होता है, और फ्लोरीन ऑलरेडी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वहां पे लड़ाई के चांस ज्यादा हो जाएंगे, ये वाला sp2 अपनी ओर खींचेगा फ्लोरीन, तो जो ज्यादा पावरफुल है वो क्या बोलेगा, चल इसलिए मैं फ्लोरीन को लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं करूंगा, लिखेंगे पहला, थोड़ा हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। देखो on this basis we classified four types of halogen derivative, कंपाउंड, 4 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं हम इसमें, किसके बेसिस में, नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस में। चलो ऐसा है, जैसे ऐसा है CH3 पे PR, CH2H5, जैसे मैं अब कोई मेरे से नाराज तो नहीं होगा, जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा, आप समझ जाओगे दिमाग में क्या है, ये खुला स्ट्रक्चर है, sp3 कार्बन पे क्या है, Br, तो इसमें जैसे मैं ऐसा लिखा था C3H7 Br, या CH2 और Br, इस पे कितने हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, एक, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये कैसा टाइप है, मोनो हैलोजन एटम, कैसा वाला है, मोनो हैलोजन एटम, कैसा है, मोनो हैलोजन एटम, ये सुनो आ रहा समझ में, आज आपकी सब समझ आ रहा होगा ना,
ये आपके मतलब का शुरू है, आपको लग रहा था ये कब होना है, ये तभी तो होना था जब दो टॉपिक पूरे होंगे, स्टीरियो और जीओसी। अब इसमें जो चीज रहेगी वो नाम मैनुअल आप लिखोगे, आईपैड नेम, आईपैड नेम फटाफट लिखो, 1 ब्रोमो, कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका मिथाइल ब्रोमाइड। कुछ ज्यादा ही सब स्पष्ट बोलना, सौरभ क्या बात है, नेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम अबे हंस क्यों रहे हो, 3 कार्बन को प्रोपाइल, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये कौन सा नेम है, जहां गैप आ रहा है वो कैसा नेम होता है, कॉमन। YLE जुड़ गया तो समझ लो कैसा है, कॉमन। आईपैड नेम 1 2 3, 1 पे ये Cl हो जाएगा, आईपैड नेम क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो 3। सौरभ चल रहा है ना, यार चल रहा है। अब जैसे ऐसे सेकंड, ये मोनो हैलोजन के केस कैसे हो गए, मोनो हैलोजन क्या लिखा मैंने यार, एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड लिखो, ये मोनो हैलोजन कंपाउंड, इसे सही को मोनो हैलोजन कंपाउंड, जिनमें केवल एक हैलोजन लगा हुआ है, ऐसे कंपाउंड उन्हें क्या कहते हैं, मोनो हैलोजन कंपाउंड। सही है, कंपाउंड। सेकंड लिखो डाई हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन कंपाउंड। सेकंड क्या लिखो, डाई हैलोजन कंपाउंड। डाई हैलोजन मतलब जिसमें क्या लगे हुए हैं, 2 हैलोजन। चलो तो ऐसा है, इसका नेम क्या था, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम भूल गए हो सारे लोग, कॉमन नेम लिसन लो, ओके। आईपैड नेम, आईपैड नेम ये तो कॉमन नेम है, आईपैड नेम 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। फटाफट जिनको हो गया वो लोग तो अब जवाब दे दो यार, ऐसा मत करो। सेकंड में क्या था बोलो, ये ऐसा था, डाई हेलो कंपाउंड, कितने हेलोजन आ रहे हैं, 2। तो क्लासिफाई कौन से करोगे, कैसा कंपाउंड है, डाई हेलो। इसका नाम बता दो, इसका नाम कॉमन नेम, इथाइलिन डाइक्लोराइड या इथाइलिन क्लोराइड। इथाइलिन, इथाइलिन को कहेगा, इथाइलिन कौन सा है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये इथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोराइड। चलो इसका आईपैड नेम 1 किसको कहेंगे, 1 किसको कहेंगे, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों पे Cl लगा है, किसी को भी कह दो 1 2 या 1 2। तो 1,2 डाइक्लोरो, बोलो डाइक्लोरो इथेन, साफ साफ लिखो 1,2। देखो बेटा 1,2 डाई किसके लिए यूज है, 2 12 है, वो क्या रखा है, क्लोरो, डाइक्लोरो इथेन। पर इसमें ENE हो गया फिर, क्या ENE, इसमें इथाइलिन LENE है, ENE हो गया ना, फिर ENE तो उसमें आ गया सेट डाउट में, इसमें लास्ट में इसमें इथाइलिन ENE, ETHYLEN इथाइलिन किसे कहेंगे, ANE। अरे आप पहले जो इथाइलिन पढ़ो से, इन पढ़ रहे इथाइलिन है वो। ऐसा का ऐसा बना दो तुम्हें, तो किस कैटेगरी का आ जाएगा, कैटेगरी पूछेगा कौन सी है, कौन सा है, डाई। नेम कह दो, अब कुछ नहीं ऑप्शन बचा, बेंजीन रिंग बची है, क्या बची है, बेंजीन रिंग। तो क्या कहेंगे 1 2 या किसी को भी 1 2 कह दो, आपकी मर्जी है। तो क्या हो जाएगा 1,2, तो 1,2 सेम है ना,
जो थी यहाँ से 1 को है, यहाँ से 1 को, बराबर है। तो क्या होता है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये से हो गया ये। इसके लिए आप वेट कर रहे थे इतना है, कब होगा वो कब होगा, मैंने कहा चलो आज हो गया। ऐसा है। नेक्स्ट है ट्राई करो। नेक्स्ट है ट्राई हेलो कंपाउंड। ट्राई हेलोजन कंपाउंड है, ट्राई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। आपने नॉर्मल से अपनी किताब में पहला बहुत बार पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। हाँ हाँ, क्लोरोफॉर्म। आपके पास पेपर में क्या पूछेगा, कौन सी कैटेगरी है, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मीथेन। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो मीथेन। अब ये मत कर देना वहां वे कि यहाँ जिस 3 साइड खाली है क्या कहेंगे, ये मैंने दिखाया है जीओसी में, नहीं दिखाया ना? यस या नो? तो डायरेक्टली इसका नेम आएगा तो आईपैक पूछेगा, क्या हो जाएगा? आईपैक नेम। कॉमन नेम क्या है इसका? क्लोरोफॉर्म। वो बोतल में मिलता है, कई बार सुन लेना, ठीक है? मत सुनना। 1 कॉमा क्यों नहीं कह रहा? 1,1,1 3 बार डैश ट्राइक्लोरो, एक कार्बन को मिल देते हैं। कितनी बार आ रखा है यहाँ पे? 3। तो उन 3 को दिखाना है मैंने, 1 2 नंबर के बीच कॉमा, तीसरा नंबर के बीच कॉमा, फिर मेरे पास क्या अल्फाबेट आ रहा है। कितनी बार है? 3। तो ट्राई क्या रखा है? क्लोरो। सीएल ग्रुप को क्या कहेंगे? क्लोरो। और एक कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे? मैथ। उस पे सारे सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4। ये चलो कैसा डेरिवेटिव हो गया? और ऐसे ही अगर यहां पे इसका एलिमेंट बोल दो, 2,3 1 नहीं कहेंगे इसको। कौन सी पोजीशन है इस पे? 1 किसको कहेंगे? इसको मैंने 1 लिखा, ये सही है। ये सिर्फ शक्तिमान कर सकते हैं जो सीधा वो चल के जाए 3rd फ्लोर पे। अपन को सारे कहां से आना है? ग्राउंड फ्लोर से। या तो 1 2 3, या तो 1 2 3। तो 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। फटाफट और इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे मैंने ऐसे बना रखा है, कोई माइका लाल जो इसका आंसर दे सकता है, या लाडली बता दो इसका आंसर। अरे ये ऐसा ना हो तो ऐसा भी ऐसे ही है, क्योंकि मैं आपको जीओसी पढ़ा चुका हूं। मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं? जीओसी। ये घर में छतरी से काम आते हैं, वही पत्ते आते हैं ना ऐसे बारिश से बचाने के, ये वो है। अगर उसने ऐसा दे दिया इसका आंसर नहीं पूछा तब क्या करोगे? ये तो यही है। नाम बता दो इसका। ऐसा बनाया मैंने 12th में, बच्चे हिल गए ये क्या होता है, ये बना दिया था मैंने। आप तो कर दोगे बॉन्ड नाइट रोटेशन आ रखा है, क्या है ये? तो नाम बोल दो उसका। कैसा डेरिवेटिव है ये? कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं कार्बन पे? जहां पे कुछ नहीं है, क्या ये अलग है कि ये अलग है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ दूसरा बॉन्ड यहाँ, इस कार्बन के साथ 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड ये ऐसा है, 3 बॉन्ड है, चौथे पे क्या होगा? इस कार्बन का 1 2 3, चौथे पे क्या होगा? ये सुनो, तो ये भी तो यही है। इसका एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक क्या होगा इस पे? वो ये रहा। इस कार्बन का एक CN ये रहा, 2H। ए यार क्या करते हो, नाम बोल दो। देखिए ऐसे पत्ते कभी गाँव में वो जो बारिश से बचाने के लिए यूज करते हैं, पिटा दो। ये चलो चलो नाम बोल दो इसका। हाँ मीथेन। क्या कुछ मिठाई ज्यादा खा रहे हो, ऐसा लग रहा है शादी की।
1 2 3। ये वाला 1 सही है, ये वाला 1 सही है। कौन सा सही है? इस वाले पहला है दूसरा, किसी को भी कह दो, क्योंकि 1 2 3 पे क्या है सिमेट्रिकल क्लोज लास्ट है बस। 1 2 3 ट्राई क्लोरो, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप। और उसके बाद आप इतना सबर नहीं कर देते, सबर कब होगा? सिलेबस आप पढ़ ही चुके हो, ये पढ़ चुके थे आप, तो तब मैं बोल भी रहा हूँ सिलेबस पूरा है जीरो वाली स्पीड से, पर बेचैनी ऐसे कि वो रुकने ही नहीं देती। ऐसे नो हो गया है, उन्हें लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा, सब हो रहा है ना बोलना। नहीं वेट करो, उन बोले बट को कोई बोलना है। एक लास्ट है टेट्रा, वो सुना आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है? तो अपन लास्ट कैटेगरी क्या निकाला है? टेट्रा हेलो कंपाउंड, उसका एक ही है, क्या है? सी सुना है इसका नाम कि नहीं सुना है? क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलो फटाफट, ये कैसा नहीं है कार्बन टेट्रा, आई टाइप का कॉमन बताओ, सभी पीछे से जवाब दे रहे हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड आई टाइप नेम, जब आई टाइप नेम लिखते हैं स्ट्रक्चर को नाम बोल दो। ज्योति इसका आई टाइप नेम पीछे सौरभ, पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? 1 पे कितना लगा? 1 2 CL को क्या कहते हैं? कार्बन क्लोरो। एक कार्बन को मैथ, उस पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कोई दिक्कत? ये मैंने बनाएंगे ऐसे नहीं जिसमें से पूछेगा पेपर में कि कौन सा है, और बाद दिमाग में लगा यार सर ने तो कहता है, सर ने तो कहता है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये सोचेंगे बुक में नहीं है। यहाँ 3 में तो इसको पोजीशन खाली मिलती थी, एक पोजीशन। अगर यहाँ तीनों, यहाँ 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, जिनकी क्लास में उनको बोलना वीडियो देख लेना। 3 जब ये नहीं था यहाँ पे भाई साहब, थोड़ा हटके ऐसे इस प्लेन में आ सकता था, यहाँ ये ऐसा आ सकता था, हल्का अगर नीचे झुक सकता था। यहाँ पे एक भाई आएगा ना, इन दो की जो ऐसी हालत हो जाएगी ना, जैसे किसी हाथ बांध लो रबट मारते जा रहे हैं, वही बीच वालों के साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीएल आ गया, ये इसको मारता रहेगा, ये इसको मारता रहेगा, तो ये दोनों क्या फंसे, यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा होगा ना। ये सुनो, तो इससे ये वाला मैंने नहीं लिखा है। अगर ऑप्शन है कि कौन सा